नाम है युद्धवीर सिंह। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और दिल्ली में कुछ चीज़ फेमस होती हैं। हमारा दिल्ली फ्री हब के नाम से जाना जाता है। आए दिन न्यूज़ चैनलों पे ये फ्री वो फ्री सब फ्री। हाँ, ऐसे में ही हमारे कुछ भाई बंधु है जो न्यूज़ सुन लेते रजाई के अंदर लेटे लेटे, वो कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ तो फ्री चल रहा है, एक दिन बीबी भी फ्री की कोई योजना आ जाएगी। ऐसे ही एक ट्रैफिक और फ्री की सलाह दिल्ली के हर नुक्कड़ पे मिलती है। और ट्रैफिक अगर देखोगे हमारे संगम बिहार से बत्रा तिगड़ी का, तो आप क्या, जो गूगल है वो मैप भी थक जाता, कह रहा भाई ऐसा है, मैं थक गया हूं, तू निकल जा, तू अपना देख ले। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो फ्री के सलाहकार, कोई सहानुभूति से कोई नहीं आता। भाई हमें तो बताया ही नहीं, चोट लग गई, तुम करने क्या गए थे छत पे? मैं यार छत पे क्या करने गया था भाई? वो कोई गिरहती चला गया, गिर गया। नहीं नहीं, पेड़ किसी से कटवा लेते, खुद ही क्यों चढ़ गए? मैं क्यों चढ़ा? मैं गिरा, मुझे पता कोई है या नहीं है, मैं कैसे गिरा मुझे ही पता है ना। वहाँ कहानियां बन गई। जब तक मतलब मैं वहाँ एडमिट से वार्ड में आया तो जैसे रिलेटिव आ जाते, और ऐसे ऐसे रिलेटिव आते हैं उस टाइम जो कभी जिंदगी में हालचाल ही नहीं पूछते हैं। ऐसे ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं और ताने और मारते हैं। एक आदमी की नली मुंह में लगी हुई है, यहाँ से ब्लड चल रहा है यहाँ से, और बेड पे ऐसे पड़ा स्ट्रेचर पे, और उसके कान पे, भाई देखो ऐसा है, बाकी तो ठीक है, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, पेड़ पे कैसे चढ़ गए? मैंने कहा भाई मैं ना तो कुछ कह पा रहा था ना सुन, हाँ ये क्या और क्या करेंगे। अब ऐसी क्या होता है, ऐसी हमारी अभी एक दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की, एजुकेटेड जो होती है, एमए बीए पास, हाईली क्वालिफाइड, तो नेचुरल सी बात है सुबह उठते कॉलगेट करने की आदत होती है। उसकी शादी कर दी जाती है गांव देहात में, जहां पर कीकर पेड़ नीम या कोयला भी चलेगा, तो वहाँ ये रिवाज नहीं था कॉलगेट का। अब वो चली जाती है तो अपने घर से फैमिली पैक लेके जाती है 1 किलो का, कि अगले गांव में मिले, घर में मिले या ना मिले। अब हर घर में देवर होते हैं छोटे छोटे से। अब उसने भाभी के हाथ में कोई अनोखी चीज देख ली, वो शादी के 2-4 दिन हो गए वहां पहुंचे। अब वो देवर देखे तो भाभी क्या है हाथ में, उनके गांव में कोई करता नहीं। जब कहने लगा ये भाभी भाभी क्या कर रही हो? भाभी भी पढ़ी लिखी थी, कोई बहस करने की आदत नहीं थी। भाभी कहने लगी पेटी टूथपेस्ट होती है, ब्रश होते से कितने रहता है, तो वाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, और क्या। अब देवर भी मुंडी आती, जो भाभी हमें भी दे ना, हम भी देखेंगे। अब भाभी ने देवर की उंगली में वो ट्यूब तो दे दी, कॉलगेट डाल दिया। अब उसने टेस्ट करा, उसे कुछ अनोखा ही स्वाद आया टॉफी चॉकलेट का। वो एक चक्कर लगाते फिर भाभी के पास आ गया। दूसरी बेर भाभी ने दे दी। जब तीसरी बेर आया, भाभी भी देते देते परेशान हो गई। तीसरी बेर ट्यूब तो दी नहीं, थप्पड़ जरूर दे दिया, थप्पड़ मार के भगा दिया वो। अब वो सीधा, बुजुर्ग जो होते हैं हमारे, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, दादाजी ताऊ जी बैठे अपना, उन्हें भी नहीं पता क्या फंड चल रहा है। अब वो बैठे गया, जो बाबा बाबा देखो ऐसे ऐसे मैं भाभी ने मारा। अब बाबा भी नहीं पता क्या, बेटा वो तो बात ठीक है, पर ये बताओ मारा क्यों? जो ऐसे ऐसे वो टॉफी चॉकलेट से वो मान लिए, उसी पे ही थप्पड़ मारा। अब बाबा भी थोड़ा सीनियर आदमी थे, अब पढ़ी लिखी लड़की थी, बहस भी नहीं करती। वो कहना यूं, अरे लाले कैसे मारो, क्या प्रॉब्लम है, मतलब व्हाट इज प्रॉब्लम? अब पढ़ी लिखी तो व्हाट इज प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है पापा देखना, मैं कॉलगेट कर रही थी, बार बार आके तंग कर रही, कोई खाने की चीज होती है क्या? अब बाबा को भी नहीं पता क्या फंड। बाबा कहने लगा यूं, या हमें देखा, हम देखेंगे या का फंड है यू। भाभी ने बाबा की उंगलियां पे दी, बाबा को भी टेस्ट अनोखा आया। उसने बहू से तो कुछ कहा नहीं अपनी से, और लड़के में ही अपने में थप्पड़ दे मारा। जो कहो भाभी ने मारे, मैं ससुरे के रूह की खाएगा तो मारेगी या रोटी की गैल खा के? तो भाई जिंदगी में हंसना भी बहुत जरूरी है। और हंसी क्या मतलब, ये लगा लो मेरा तो पेशा जिंदगी सब गंभीरता से निकली है और मैं भूल गया हूँ पास्ट में क्या हुआ था। अब ऐसे ही क्या होता है कि इंसिडेंट, कि जैसे कई बार होता है ना, कॉलेज लाइफ में होते हैं, हम स्कूल वगैरह में होते हैं, तो किसी के पिताजी हेड कांस्टेबल हो या एसएचओ हो, तो थोड़ा हाँ भाई रोज आके कहते ना, हाँ डैडी से बोल दिया है मैंने, डैडी से ये कर दिया है और डैडी ने वो कर दिया। मैंने चलो भाई कोई बात नहीं, डैडी है तो कर रहे हैं।
अब एक दिन क्या हुआ, एक छोटा मोटा जैसे स्कूल कॉलेज में झगड़ा हो जाता है, सारे ग्रुप में भाई बंधु थे। अब उसमें हमारे वो साहब भी थे जो रोज कहते थे डैडी की पोस्टिंग वहाँ, डैडी की पोस्टिंग यहाँ। अब भैया हरियाणा की जगह थी, अब वो क्या होता है ना, पुलिस वाले आगे कई बार रुई लगी होती है, कहीं यूपी साइड या हरियाणा साइड जाओगे तो बंदूकों के आगे रुई सी लगी होती है। अब उन लड़कों को घेर लिया, जो चलो भाई बैठो, जी क्या बात होगी, जो झगड़ा करके आए हो तुम, ऐसे ऐसे कंप्लेंट है। मैंने कहा यार दिक्कत क्या है, तू तो है, डैडी को फोन करना। बैठा लिया जिप्सी में, थाने ले गए। अब उस टाइम क्या नोकिया 3315 फोन होते, पीछे फोटो लगा लेते थे, लाइट जलती थी व्हाइट कलर की। अब उस बंदे पे भी फोन नोकिया का वही, और वो उसी थाने में ले गए जहां उसके डैडी की वो बताता था। अरे मैंने बोलने डैडी की बोल। अब उन्होंने तो भाई ऐसे सबको बैठा दिया, जो ना नीचे वहां कुर्सी नहीं देते, वहां वेलकम नहीं करते, कुर्सी वुर्सी नहीं, दीवार के साइड में ऐसे बैठा देते लाइन से। ठीक ठीक, थैंक यू।